यहाँ कहा गया है इफ देयर आर 14 फैक्टर ऑफ n between 1 and root n, then find total number of factor of n। तो यदि आप इसका फैक्टर करेंगे उसके बाद टोटल नंबर निकालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। जब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप हो जाएंगे दूसरे से पीछे, यानी आप हो जाएंगे सिलेक्ट मेरिट लिस्ट से बाहर। चलिए हम इसको एक अल्टरनेट डायरेक्ट मेथड बताते हैं जो बहुत अच्छा मेथड है, या उसको आप कंसेप्ट भी कह सकते हैं। चलिए तो हम पहले कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। यदि परफेक्ट स्क्वायर हो तो बीच वाले फैक्टर का स्क्वायर वही संख्या होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर खोजा जा रहा है। आपको समझ में नहीं होगा, चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि 100, ठीक, तो 100 का टोटल ये परफेक्ट स्क्वायर कितना का है, 10 का है ना। तो इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और एक 100 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि यदि परफेक्ट स्क्वायर हो तो बीच वाले फैक्टर का स्क्वायर वही संख्या होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर खोजा जा रहा है। तो यहाँ टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देख रहे हैं कि बीच वाले फैक्टर, तो बीच वाले फैक्टर है कौन, 10, राइट। यहाँ से भी देख रहे हैं कि 5 इधर है ना, 4 इधर है, और यहाँ से भी देख रहे हैं कि 4 इधर है। तो कह रहा है कि बीच वाले, है ना, कि बीच वाले फैक्टर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएंगे, यही संख्या हो जाएगा 100, यानी इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हुआ कि यदि परफेक्ट स्क्वायर हो तो बीच वाले फैक्टर का स्क्वायर वही संख्या होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर खोजा जा रहा है। देखिए बीच वाले संख्या हुआ, इसका परफेक्ट स्क्वायर 100 आ गया, इसी का ना फैक्टर खोजा जा रहा है, तो बीच वाले संख्या वही होती है ना। मतलब कि इधर से माने RHS LHS फैक्टर इक्वस टू RHS फैक्टर, है ना। दोनों नंबर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ देयर आर 14 फैक्टर ऑफ n बिटवीन n एंड रूट n। समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई n संख्या है ना, उसका फैक्टर n से लेकर के रूट n तक के, मतलब कि बीच वाला फैक्टर है ना, से लेकर के n तक के ये फैक्टर है। तो इसका मतलब हो गया कि बीच वाला फैक्टर हो गया। तो अब यही हम जानते हैं कि है ना, RHS फैक्टर, नंबर ऑफ RHS फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ LHS फैक्टर, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि 1 से रूट n के बीच में 14 फैक्टर है, यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में। तो ऑटोमेटिक है कि LHS फैक्टर इक्वल टू RHS फैक्टर, तो इधर भी 14 होंगे। तो टोटल फैक्टर कितना होंगे, 14 इधर हो गए, 14 इधर हो गए और एक बीच में हो गए, यानी 14 14 28 1 29।
है ना, 29 हो गए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो LHS फैक्टर 14 हो गया, RHS फैक्टर 14 हो गया, है ना, और एक फैक्टर तो हो गया √n, तो 14 14 एक 28 हो गया, एक 29, और एक फैक्टर a हो गया और एक फैक्टर a हो गया, तो 2 फैक्टर और जोड़ दीजिए, तो 29 और 2 31, यानी टोटल फैक्टर 31 आंसर होगा। राइट, आप इस वे से चलेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लेंगे। राइट, थैंक यू।